कल यहाँ तक किया था। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे दैट विल बी ऑफ टेलर्स थ्योरम। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन लिख लीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन, अप्लाई टेलर्स theorem to find the expansion of देखो log of sin of x plus h, log of sin of x plus h। लिख लिया बच्चों? यस मैम। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या था, देखो बच्चों, यहाँ आपको x प्लस एच के फॉर्म में गिवन है। देखिए x प्लस एच के फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन आपको, है ना? यस मैम। तो हम लोग कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? ये जो हमने सारे फॉर्मूले लिखे थे, ये चारों हम कौन सा लगाएंगे? ये पहला वाला, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्योंकि इसके ही फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो देखो हमें गिवन है, यहाँ लिखो गिवन दैट f of x plus h is equals to log of sin of x plus h। ठीक है, तो यहां से बच्चों हम लोगों को वो क्या मिल जाएगा? f of x कितना मिल जाएगा? बोलो बच्चों, यहां से मैं f of x की वैल्यू क्या लिखूं? log sin x। log sin x, बिल्कुल सही। दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू log ऑफ sin ऑफ x। ठीक है ना, fx की वैल्यू हमें ये मिल गई इससे। अब चलिए, अब नीचे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना फॉर्मूला क्वेश्चन। हाँ, fx आपका ये f डैश x कितना हो जाएगा? बताते जाओ बच्चों, f डैश x कितना हो जाएगा? 1 upon sin x into cos x इक्वल टू 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस x, या कॉस x अपॉन साइन कॉस x अपॉन साइन x, है ना? यही होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? cot x। कॉट x। चलिए f डबल डैश x निकालिए। हाँ बच्चों, f डबल डैश x निकालो। दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉट x का डिफरेंशिएशन sec square x माइनस कोसेक स्क्वायर x। बेटा माइनस मैम माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, f ट्रिपल डैश x निकालो। f ट्रिपल डैश x इज इक्वल्स टू, बताओ क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर x का तो आ जाएगा माइनस 2 कोसेक x, है ना, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, सॉरी कोसेक x कितना हो जाएगा? माइनस कोसेक x और cot x। यही आएगा ना बच्चों? विच इज इक्वल्स टू कितना होगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कोसेक स्क्वायर x टू
cosec square x into cot x. बस इतना ही लिखा रहने दे, इतने ही निकाल लेते. Then by applying Taylor's expansion, we have क्या मिला हमें? फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. फॉर्मूला है हमारा दिस. फॉर्मूला हमने लिख लिया, ये हटा दिया. ठीक है, चलिए ये था. तो यहाँ से आपने लिखा तो f ऑफ x प्लस एच हमारी कितनी वैल्यू दे रखी है बच्चों? f ऑफ x प्लस एच की जगह क्या दे रखा है, बोलो? log sin x plus h. तो लिख लो log ऑफ sin ऑफ x प्लस एच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका? fx हमारा क्या था? log ऑफ sin ऑफ x, है ना. फिर आ जाएगा आपका h f डैश x. तो कितना लिख लें हम? h cot ऑफ x प्लस h स्क्वायर बाय 2. हाँ बच्चों, प्लस h स्क्वायर बाय 2. f डबल डैश x की वैल्यू कितनी है? माइनस कोसेक है ना. तो माइनस कोसेक है तो आप माइनस यहाँ लिख दीजिए. सॉरी, माइनस यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया आपने ये वैल्यू कोसेक स्क्वायर एक्स. ठीक है, प्लस एच क्यूब ये लिख लिया आपने, प्लस ये लिख लिया. एफ ट्रिपल डैश एक्स की जगह आपने ये वैल्यू लिख दी. प्लस सो ऑन. ये हो गया आपका आंसर. ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आया बच्चों ये क्वेश्चन? यस मैम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. सेकंड क्वेश्चन है आपका, इफ f of x is equals to क्या है? x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 15x minus 24. Calculate the value of लिखिए f of 11 by 10 by the application of Taylor series.
टेलर्स सीरीज। चलिए लिख लीजिए सारे बच्चे क्वेश्चन। लिख लिया बच्चों? Yes, ma'am. चलो सॉल्व करो। यहाँ हमें ये दे रखा है ना। अब देखो बच्चों, इसमें आपको 11/10 का निकालना है, यानी हमारे पास जो टर्म है वो h का भी होगा, तभी हम वैल्यू रखेंगे, तभी fx की जगह इस x की जगह 11/10 आएगी, है ना। अच्छा, x प्लस h का फॉर्मूला आपको ऊपर लिखा ही हुआ है, देखो सोल्यूशन में लिखो बाय टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम आपका ये फॉर्मूला होता है f ऑफ x प्लस h का, ठीक है। यहाँ हम क्या पुट करें, x की जगह और h की जगह कि 11/10 आ जाए बच्चों। h छोटी वैल्यू है बहुत, x तो आपका कुछ भी हो सकता है, पर h आपकी एक छोटी वैल्यू है, तो आप x और h की जगह क्या पुट करो कि आपका 11/10 आ जाए। बताओ क्या पुट करूं, x की जगह क्या पुट करूं और h की जगह, बोलो बच्चों, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ बताएंगे बच्चों, समझ में आया? क्या पुट कर सकते हैं आप x की जगह और h की जगह, बोलिए फर्स्ट ईयर। Ma'am, 1 or 1/10. किसकी जगह 1 और किसकी जगह 1/10? X की जगह 1 कर देंगे और H की जगह 1/10. पुट x इज इक्वल्स टू 1 एंड h इज इक्वल्स टू 1/10। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। तो देख लो 1 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे, 10 प्लस 1 इज 11 अपॉन 10, यही आपको फाइंड करना है। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये आपने इनपुट किया तो आपका क्या बन गई सीरीज जो थी, इसी को मैं चेंज करके लिख देती हूँ, दोबारा इसी को लिख लेते हैं। ये हो गई आपकी f ऑफ x प्लस h की जगह हमने लिख दिया क्या था 11/10, ठीक है। और fx की जगह हमने लिखा, x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/10, है ना। और सॉरी ये कहाँ से आ गया, 1 प्लस 1/10 तो वही हो जाएगा आपका, हाँ fx की जगह क्या आ जाएगा, हाँ 1 आएगा। h की जगह क्या लिख दें, 1/10. हाँ 1/10, f डैश x यानी f डैश 1, ठीक है ना। और यहाँ क्या लिखें, h स्क्वायर को तो हटा देते हैं, इसकी जगह तो यहाँ 1 लिखा, और h की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/10 का होल स्क्वायर, 1/10. हाँ बिल्कुल सही, 1/10 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर आप 1 लिख दो, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ तक है, क्यूब तक है, तो क्यूब तक तो वैल्यू जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी बच्चों वैल्यू, है ना। और यहाँ आपने 1 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया 1/10 का होल क्यूब, 1/10 का होल क्यूब, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ प्लस माइनस सो ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक यही तक आएगा, एक्स क्यूब का जो लास्ट डेरिवेटिव होगा वो क्यूब ही होगा, है ना। तो यहाँ लिखो, अच्छा आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 करके डाल दीजिए, ठीक है।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू ये है, तो एफ डैश वन कितना होगा बच्चों, सॉरी एफ वन कितना हो जाएगा, यहाँ से बताओ कितनी आएगी एफ ऑफ वन की वैल्यू, 0 0, बिल्कुल सही। नेक्स्ट एफ डैश एक्स की वैल्यू बताइए, 34 एफ डैश एक्स की वैल्यू बताओ पहले, क्या हो जाएगी 3x स्क्वायर, 3x square plus 16x plus 15 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15 है ना। तो एफ डैश वन की वैल्यू कितनी आ रही है, 34 34, बिल्कुल सही। फिर आएगी एफ डबल डैश, एफ डबल डैश कितना हो गया 6x 6x plus 16 plus 16 प्लस 16, बिल्कुल सही। तो यहाँ से एफ डबल डैश वन की वैल्यू कितनी आ गई 22। ठीक है, अब निकाला एफ ट्रिपल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स कितनी आ गई, एफ ट्रिपल डैश एक्स 6 12 6 6 हाँ, एफ ट्रिपल डैश वन की वैल्यू कितनी आ गई 6 है ना। अब 4 से तो आपका 0 जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिख लो, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 अपनी ये रही, ये एफ ऑफ वन की जगह हमने क्या लिख दिया 0, 1/10 इंटू एफ डैश वन की जगह हमने लिख दिया 34, तो एफ डैश वन तो हटा दें, यहाँ लिख देते हम 34, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा एफ डबल डैश वन की वैल्यू कितनी है 22, 22 अपॉन 2 इज कितना हो जाएगा 11/100 लिख दे, है ना, 11/100 ही आ रहा है ना बच्चों। यस मैम। नेक्स्ट ये आया एफ ट्रिपल डैश 6 है, 6 से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ये सीधे कितनी आ गई वैल्यू 1/1000, है ना। जरा इवैल्यूएट करके बताओ कितनी आ गई वैल्यू, फटाफट इवैल्यूएट करो कितनी आ रही है। कितनी आई बच्चों 3.51 3.51, देखिए बच्चों यही आ रही है 3.511 आ रही होगी, है ना। दिस इज द आंसर, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट लिखिए बच्चों, टेलर्स का ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी राइट डाउन, expand log of x in powers of x minus 1 in powers of
x minus 1 by Taylor's theorem and hence find the value of देखिए log base e 1.1 1.1 चलिए ये सॉल्व करना है। लिख लीजिए बच्चों फटाफट। लिख लिया। x माइनस 1 की पावर है बच्चों, तो हमारा कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? अब यहाँ पर कौन सा वाला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। और यहाँ पर x माइनस a है, हमें दिया इन द पावर्स ऑफ x माइनस 1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 1. हाँ 1 हो गई, बिल्कुल सही। चलिए सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। fx कितना है? हियर fx इज इक्वल्स टू f of x इज इक्वल्स टू कितना है? log of x, है ना। दिस इंप्लाइज f of 1 की वैल्यू कितनी होगी? log of 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। 4 तक डेरिवेटिव निकालिए बच्चों फटाफट। f dash of x इज इक्वल्स टू log x का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x, है ना। दिस इंप्लाइज f dash of 1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। 1. बिल्कुल सही। f डबल डैश x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? -1 upon x square. हाँ -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज f डबल डैश 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों? -1. f ट्रिपल डैश x कितना हो गया बच्चों? 2 upon x cube. 2 अपॉन एक्स क्यूब। दिस इंप्लाइज f ट्रिपल डैश 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 2। लास्ट निकालिए f4 डैश -2. -2 और f4 4 की बात कर रहा है ना। f4x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -6 अपॉन, है ना, x की पावर 4. -6 अपॉन x टू द पावर 4। x to the power 4. This implies f to the power 1/4 of 1 is equals to -6 ना। Yes ma'am. चलिए अब हम फॉर्मूला Yes, लगा ma'am. देते हैं। अपना फॉर्मूला क्या था? पहले यहाँ लिख लो। देन बाय Taylor's theorem we have
फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा? ए वाला लगाना है ना, पावर्स वाला, ये वाला है, यहीं तक का लेते हैं। यहाँ लिख दिया आपने दिस, ठीक है। और यहाँ लिख लो हेयर, हेयर ए इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? 1। तो हमारा कितना आ गया? एफ एक्स की जगह हम क्या रखें बच्चों? एफ एक्स कितना है हमारा? लॉग एक्स, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, यानी एफ ऑफ, मैं ये पूरा कॉपी कर रही हूँ और वैल्यू चेंज करके लिख दूंगी। नेक्स्ट फाइल में हम आप कॉपी करके रख देंगे, मतलब जो वैल्यूज है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1, यहाँ लिख देते हैं 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, है ना, और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। एक आपने 4 का और निकाल रखा, 4 का और वैल्यू लिख दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा? मैं यही वैल्यू चेंज करके लिख लेती हूँ। तो ये आ जाएगा पावर 4 और यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ भी आ जाएगा 4, है ना बच्चों? ठीक है ना बच्चों? अब सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, फिर नीचे वैल्यू रख देती हूँ। यहाँ प्लस सो ऑन कर दीजिए, यहाँ पे प्लस सो ऑन। तो लॉग एक्स एफ ऑफ 1 की जगह हम क्या रख दें? 1। क्यों बच्चों? 1 आएगा ना? 1 0 0, सॉरी, 0। और x माइनस 1 की जगह तो x माइनस 1, f डैश 1 की जगह यहाँ 1 आ जाएगा, है ना? ये तो यही रहा, f डबल डैश 1 की जगह -1, f ट्रिपल डैश x की जगह 2, 2 f 4 डैश की जगह -6। यही आएगा ना बच्चों? तो log x की वैल्यू हो गई हमारी, ये तो ये वैल्यू हो गई। नेक्स्ट लिख लीजिए, log x की वैल्यू सॉल्व करके बताओ कितनी आई। log x इज इक्वल्स टू, ये आ गया आपका x माइनस 1 ही रहा, है ना? ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये -1 हटा दिया मैंने यहाँ से, और ये हो गया आपका 2 इंटू ये है ना? तो कितना हो गया बच्चों? 1/3, 3 फैक्टोरियल है तो 2 से 2 कट गया, तो इसको 1/3 लिखा रहने दो खाली, और यहां से ये 2 हटा दिया, ठीक है। अच्छा, ये -6 है और नीचे 4 है, कितना बचा बच्चों? ये तो माइनस कर दूं, 4 बचेगा, खाली 4 बचेगा, बिल्कुल सही। ये हटा दीजिए, ये खाली आपका 4 बचा, है ना? अब हमें ये तो एक आंसर हो गया बच्चों। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी निकालनी है ना? एक इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे? x की जगह क्या पुट कर दे? बता बच्चों, x की जगह हम क्या पुट कर दें? ये log x है और ये log 1.1 है, क्या पुट कर दें?
x की जगह बोलो 1.1. बिल्कुल सही पुट x इज इक्वल्स टू 1.1 मैं भी टर्म लिख रही हूँ आप लोग फटाफट वैल्यू इवैल्यूएट करके बताइएगा कितनी आ गई ये आ जाएगा log 1.1 इक्वल्स टू x की जगह आ गया 1.1 यहाँ भी 1.1 यहाँ भी 1.1 और यहाँ भी 1.1 बताओ कितनी आ गई वैल्यू इवैल्यूएट करके बताओ कितनी आ गई ये मैंने हटा दिया इक्वल टू कितनी आ गई बच्चों कितनी आई बच्चों इवैल्यूएट करा कर रहे हो बच्चों कि मैं लिखूं वैल्यू सीधे मैम 0.0955. हाँ बिल्कुल सही ऐसी आ रही है देखो 0.095305 ये आ रही है वैल्यू ये वैल्यू आ रही है बच्चों ठीक है अब टेलर्स का ही है हमारे पास और हम एक अलग तरीके से करेंगे एक और क्वेश्चन है फोर्थ है ना इसको और लिखो ये भी टेलर्स जैसा ही है बच्चों लेकिन थोड़ा सा अलग है तो राइट डाउन द क्वेश्चन इफ y is equals to sin inverse x पहले तो ये लिख लो होल स्क्वायर यहाँ लिख लेती हूँ sin inverse x sin inverse x का होल स्क्वायर show that इसका ए पार्ट है आपका ए पार्ट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 ठीक है माइनस x y1 इक्वल टू 2 ठीक है और इसी का एक बी पार्ट है एक और आपको शो करना है देखिए ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2 का स्क्वायर ये लिख लीजिए प्लस 2 का स्क्वायर बाय 4 फैक्टोरियल प्लस सॉरी इनटू x टू द पावर 4
into x to the power 4 प्लस, इसी को कॉपी पेस्ट करके लिख लेती हूँ, चेंज हुआ कर देती हूँ, प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 4 का स्क्वायर डॉट 4 का स्क्वायर अपॉन 6 फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा x टू द पावर 6, यहाँ हो जाएगा x टू द पावर 6 प्लस सो ऑन। ये लिख लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन हम लोग कल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो टेलर्स में आएंगे, ठीक है? नोट कर लिया बच्चों? फर्स्ट ईयर Yes, ma'am. Yes, ma'am. नोट कर Yes, लिया? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।